बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। 12 अक्टूबर की तारीख सिर्फ 1999 में जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के हवाले से ही नहीं, बल्कि शायद अब एक बार फिर उस हवाले से भी हमें माजी के गुजरे दौर की याद दिला रही है, जब उस रोज के अखबारात में शाये होती है खबर ने पूरी कौम को दहला के रख दिया था। सुर्खी थी कि फौज ने हुकूमत पाकिस्तान को जिन्नाहपुर की तफसीलात से आगाह कर दिया, और फिर दर्ज था कि जिन्नाहपुर में हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, कराची और बालाई सिंध के तेल की दौलत से मालामाल इलाके शामिल हैं, और अब हुकूमत जरूरी इकदामात और कार्रवाई कर सकेगी। फिर यह भी बयान था इसी खबर में कि नई रियासत के क्याम की सूरत थरपार कर और उसके नवाही इलाकों को भारत की अमलदारी में देने और उसे अजीम तर राजस्थान के साथ मिलाने की तजवीज भी शामिल है। जराए के हवाले से कहा गया था कि जिन्नाहपुर का नाम पहले महाजिरिस्तान, फिर उर्दू देश और फिर कतई तौर पे जिन्नाहपुर तय पाया था। यह भी शायद हुआ था कि मुसल्लह फौज को चूंकि सिर्फ साजिश पता चलाने का फरीजा सौंपा गया था और कोई दस्तूरी या कानूनी इख्तियारात उनके पास नहीं थे, इसलिए तमाम मुताल्लिक दस्तावेजात गुजरे दिनों मुनक्किद होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तफसीली सलाह मशवरे के बाद हुकूमत के हवाले कर दी गई है, ताकि हुकूमत इस हवाले से जरूरी इकदाम और कार्रवाई कर सके। और फिर एक नक्शा जिन्नाहपुर के उन्वान के साथ हर अखबार पढ़ते शख्स को लर्जाने के लिए मौजूद था। कराची समेत सिंध के दीगर हिस्सों खसूसन शहरी इलाकों के हालात तब इंतहाई मखदूज थे। हर रोज फायरिंग के वाकयात, कत्ल गारत, कारोबार जिंदगी मफलूज, और हर मामला फहम शख्स ये भी जानता था कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिफ नवाज के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ताल्लुकात तब कशीदा थे। और फिर आसिफ नवाज साहब के फरवरी 1993 में इंतकाल के बाद वही काकड़ साहब की आमद और गुलाम इसाक खान की तरफ से हुकूमत की बरतरफी, अदलिया की तरफ से बहाली, और फिर काकड़ फार्मूले के तहत मियां साहब और गुलाम इसाक खान दोनों के इस्तीफे के नतीजे में मोहतरमा की हुकूमत कायम हो गई। तो कौमी असेंबली में बतौर साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार ने यह बयान दिया कि जनरल आसिफ नवाज ने MQM के खिलाफ यक तरफा कार्रवाई शुरू की थी। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि जनरल आसिफ नवाज एक सादा इंसान और सीधे साधे फौजी ऑफिसर थे, और यह भी कि वो कानों के कच्चे थे। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि जनरल आसिफ नवाज के इर्द गिर्द एक छोटी सी माफिया थी, वो जिनकी बातों में आ गए थे, तयशुदा मंसूबे पे अमल नहीं हुआ, और जब वजीर आजम गैर मुल्की दौरे पे यानी नवाज शरीफ रवाना हो गए तो इस माफिया को अपना किरदार अदा करने का मौका मिल गया। चौधरी निसार का कहना था कि एक तरफ जनरल आसिफ नवाज वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते रहे कि मुझे कुछ इल्म नहीं कि हैदराबाद और कराची में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ वो मकामी फौजी क्यादत को बराह रास्त हदायत देते रहे। मियां साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जनरल नसीरुल्लाह बाबर की निगरानी में कराची में फौजी नहीं एक सिविलियन ऑपरेशन किया गया, और तब की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस कार्रवाई की तौजी इस अंदाज में पेश की। As a Karachiite, I've been very concerned about the rise of the politics of violence, and the rise of the politics of violence has been associated with the rise of an ethnic party known as the MQM. Do you accept though that the MQM does have public support in Karachi? I do not think that MQM has a monopoly on Karachi, no. I think MQM has pockets of support where it has been assisting in the illegal immigration trade, and where people live in slums and kachhi badis, and there is a sense of deprivation, so they have been trying to exploit that sense of deprivation. It started off in 1985, and it exhorted people to sell videos and television and to buy arms, and since then there's been a killing spree. Actually, how much can government do? That's a question I'd like to ask, because we have fed people this false notion that government can take every care of everything from the cradle to the grave. Of course government can't do everything, and I appreciate that point, but can you understand how people could feel angry with the government and alienated from it when they have to live in the miserable sort of conditions that there are in many parts of Karachi? Yes, people were angry, but who was responsible? It was the MQM. They were in government in 87. They were in government in 88. They were in government in 1990. What did they do for the people of Karachi? They ate up the money of Karachi. They used it to pay their cadre.
They used it on entertainment, they used it on guns, they used it to transfer money to foreign countries. And can the press write about it? No. Karachi press can't write. Because if the Karachi press writes about it, they'll be killed. जनरल आसिफ नवाज के दौर का फौजी ऑपरेशन आजकल फिर मौजूए बहस है और उस पर तस्करे से पहले मैं उनकी मौत के हवाले से मुख्तसरन याद दिलाता चलूं कि सरकारी तौर पे इस बयान के बावजूद कि जनरल आसिफ नवाज आर्मी हाउस में दौरान वर्जिश हरकत कल बंद हो जाने के बाद इंतकाल कर गए थे, उनके अहले खाना ने उनके इंतकाल को कत्ल करार देते उनके बालों का एक नमूना अपने तौर पे अमेरिका भिजवाया। और तब अगस्त 1993 में नेशनल मेडिकल सर्विसेज पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्सेनिक, जो कि एक जहर भी हो सकता है, उसकी मिकदार जो अमूमन 4 माइक्रोग्राम फी ग्राम बाल हुआ करती है, वो आसिफ नवाज साहब के बालों में 67 माइक्रोग्राम थी, जो कि टॉक्सिक यानी जहर या फिर फैटल या जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। आसिफ नवाज साहब को क्या जहर दिया गया था, ये मौजूद बहस नहीं, लेकिन इस पर बाद में हुकूमती सतह पर भी कभी बात नहीं की गई। लेकिन आज हम मुल्की सियासत एक बार फिर वापस 80 और 90 की दहाई में लौटती नजर आ रही है। ये अमल भी इंतहाई दिलचस्प कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के तनाजे में MQM और मुस्लिम लीग नवाज का झगड़ा एक दूसरे के लिए लबोलहजा रफ्ता रफ्ता तर होता जा रहा है। हालांकि इस पे कोई दो आरा नहीं कि माजी में यानी 80 और 90 की दिहाई में सिंध में खूनरेजी झगड़ा हमेशा पीपल्स पार्टी और MQM के तसादुम के नतीजे में हुआ। मुस्लिम लीग नवाज और MQM का तो वहां 80-90 में कभी कोई फसाद ही नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज वहां बहुत ज्यादा जड़ ही नहीं रखती। जिनापुर के नक्शों के हवाले से गुजरे दिनों के दौरान बार बार उन्हें ज़राए अबलाग के सामने पेश करते ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब का तस्करा आता रहा। एक वक्फे के बाद पहली बार ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और MQM लंदन सेक्रेटेरिएट से मुस्तफा अजीजाबादी एक साथ। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून और MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से मुस्तफा अजीजाबादी साहब मौजूद हैं। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये बयान करता चलूं कि आपस में क्रॉस टॉक दोनों मोतबर शख्सियात नहीं करेंगी, एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगी, सिर्फ मेरे साथ बात करेंगी और मेरे ही सवालात का जवाब देंगी। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। और मुस्तफा अजीजाबादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।